पता भी नहीं था कि आशु चौधरी ने बाराबंकी जिले में इतना बड़ा सैलाब का आज पंचायत करने का निर्णय लिया है। हमने तो ये निर्णय ले लिया है कि हम 24 घंटे, जैसे 24 घंटे वाहनों का परावाची शब्द सूर्य चलता है, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम बलिया से आए थे और आशु चौधरी जी बैठे थे उनके कार्यालय पर। इन्होंने कहा कि 28 तारीख हमारी होगी। तो 28 तारीख तुम्हारी होगी तो 27 तारीख की और 26 तारीख की आजमगढ़ में होगी, 27 तारीख की वहां गोरखपुर में होगी और 28 तारीख तुम्हारी होगी। कितनी मीटिंग हो जाएंगी। मैं जिस वर्ग पर राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई पर्वत पर्वत राई लेते ही राम नाम होगा। तो धन्यवाद सबसे पहले आशु चौधरी को, क्योंकि आप सब लोगों के दर्शन करवाए हैं। चाहे हमारे बेटी हैं, बहन हैं, भैया हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मानव है और मानवों के दर्शन करवाना ये नेता फेता कुछ न होते, न हम, न कोई और, न हम कोई मानते। सबसे ऊंची चीज है मानव और नीची चीज है दानव, राक्षस। तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें कहीं भी मानव शब्द आया है, न कोई जाति आई, न कोई धर्म आया। तो मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इसमें भी ऊपर वाले का अंश होता है। जो दर्शन करने मिल गए तो समझ लो इतने भगवान मिल गए। और जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, प्रेस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, कोई क्या आवाज सुन रहे हैं, भानु प्रताप सबके चरणों में, ईश्वर के अंशों के चरणों में नमस्कार करके आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। किन पे होगी धर्म की हानि? मानवों पे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपाल विसर्जन पीरा। मेरी आदत है, मैं तो आज की राजनीति से चलता हूँ, न किसी गंदे संदे धंधे आदियों पर विश्वास करता हूँ। मैं ग्रंथों के अनुसार जो योग्य से योग्य व्यक्तियों ने लिखे हैं उनके अनुसार चलता हूँ। लिखा है जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब घर पर विविध शरीरा, हरहि कृपाल विसर्जन पीरा। त्रेता युग में जब रावण हो गया राक्षस, वैसे रावण राक्षस कोई जात नहीं होती है, प्रवृत्ति होती है। मानव प्रवृत्ति है, दानव प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति होती है दूसरा का परोपकार करो, दूसरे का सहयोग करो, दूसरे का प्यार करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ दया मत करो। और दानव प्रवृत्ति होती है सबको लूटो, सबकी जेब काट डालो, सबको काट डालो, सबको छीन लो, सबको मार डालो, सबके चरित्र गिरा दो। ये हो गया दानव। अनितर रावण कौन था? उत्तम कुल पुलंत करनाती, शिव विरंज पूजे बहुभांति। बेटा रावण, लेकिन मिल गई शंकर जी की लंका सोने की।
सोई हो गए प्रभुता पाई काय मद नाही। जब अहंकार में आ गए तो सीता माता को चुरा ले गई। तो क्या हुआ, राम आए और सूपड़ा साफ कर दिया। मानव और दानव सारे युगों में हुए हैं और होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन मानवों की संख्या ज्यादा रहती है तब तक दानव कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और दानव डरते हैं और मानव डरते नहीं हैं। जैसे राम अकेले, राम के पास कुछ नहीं था, हारा कौन? रावण। अर्जुन के पास कुछ नहीं, हारा कौन? दुर्योधन। अंग्रेजों के पास सब कुछ था और गांधी के पास कुछ नहीं, हारा कौन? अंग्रेज। ऐसी तरह हम कह रहे हैं अब कि हमारे भी राजनेता मद मस्त हो गए हैं। 1,14 में समर्थन नहीं पता लगा भाजपा आ जाएगी केंद्र में, लेकिन विरोधी के अध्यक्ष रमेश बाबा ने कहा था यहाँ आंदोलन करते करते तुम पागल हो रहे हो और कांग्रेस मान नहीं रही है, इसलिए कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने बाबा से कहा बाबा हम तो कह देंगे, लेकिन हम स्वाभिमानी हैं और गुस्सा भी खूब आ जाता है। यदि न भागी कांग्रेस तो हमको मरना पड़ेगा दिल्ली में, आप हत्या करनी पड़ेगी। उसी समय बाबा ने कहा था पूरे राज का ब्राह्मण और ब्रज का संत पहली बार और आखिरी बार, न तो किसी को दिया आशीर्वाद और न दूंगा, और तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू जिसको अब जीतती में जिताएगा वो जीतेगा, हराएगा वो हारेगा। फिर तो कह दिया हमने कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, आएगी। तो हम सोचते थे कि कांग्रेस भगाई है, भाजपा आई है तो कछुचे करेंगे, तो उनने कतई नोटबंदी यानी फायदा की तो चीज हमारी समझ में कुछ आई नहीं। आई हुई करी हुई कागज पत्र में हवाई में आई, हवाई में जी आई तो नोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी। हमारे लड़के ने, ओम प्रताप ने, ऐसा मत कहना कि हम अपनी बात कह रहे हैं, बात आई है तो कह रहे हैं, तो सब किसानों के लिए हुआ था। हमारे लड़के ने ये कह के हम 100 घोड़ी पालते थे, बच्चा देने वाली 72 गायें थी, साहिवाल और देसी, और 75 भैंसे थी, बड़ा अच्छा काम था। तो लड़का बोला कि हम चिप्स और आलू करेंगे। हमने जो चाचा जी, ताऊ जी अमेरिका में रहते हैं, उनका खेत पट्टे पर ले लिया है। नीम खेड़ा के हमारे गांव के पास के लोग अमेरिका रहते हैं, तो फिर कि आलू करेंगे, खूब बचता है। तो यही सही था, उसने किया आलू। और आलू जब देखो, सुनो समय की बात है, जब आलू फसल तैयार हो गया तो हम नावजद इतने हैं कि व्यापारी आगे दिल्ली से और दूसरी जगह से और ले जाने लगे, तो कहने लगा नहीं, खोद के कोल्ड में जमा करूंगा तो ऊंचे भाव पर बेचूंगा। ऊंचे भाव पर बेचने के चक्कर में हो गई नोटबंदी, और कोल्डों से खबर आई कि आलू ले जाओ, इसका कोई ग्राहक नहीं है और न अब ये बिक पाएगा। एक साल 7 करोड़ लागत, दूसरी साल 15 करोड़ रुपया लग रहा था आलू का, दूसरी साल इस लालच में कि 7 करोड़ ये और 7 करोड़ लागत ही निकल आया, लेकिन दूसरी साल भी बिक गया, तीसरी साल भी बिक गया। एक एक घोड़ी, एक एक घोड़ा, घोड़ी, उसकी गाड़ी, घोड़ों की जेवर सब बिक गई। और जहां आगरे में जाए, फिरोजाबाद में जाए, अलीगढ़ में जाए, मथुरा में जाए, एटा में जाए, काशी
आत्महत्या करने लगे। हम उसको समझाते रहे, लेकिन एक दिन उससे किसी लड़के ने कह दिया, ओम प्रताप तेने अपने बाप का सारा ठाट खत्म कर दिया। तो ईमानदारी से काम चल रहा था उनका, उनके बापू बाबा के पास कोई कभी नहीं थी, आलू न करता तो ये घाटा क्यों पड़ता। इसी पे उसने 24 जनवरी सन 18 और दुख ये था कि 17 में इन्होंने घोषणा की थी कि कर्ज सरकार बनेगी तो पटा देंगे, लेकिन नहीं पटाया। उस पर कम से कम हमारे क्षेत्र में 3-4 जिलों में ही लगभग 300-400 लड़कों ने आत्महत्या की। और उसमें हमारे लड़के ने भी 24 जनवरी सन 18 को सुबह सुबह आत्महत्या कर ली। लेकिन जब मर रहा था दुख तो हमें था, बहुत था, सबको था, लेकिन वो ये कह रहा था कि पापा कहता था, पापा अब मैंने तो रमेश बाबा के कहने से खूब लड़ाई लड़ी किसानों की, लेकिन अब मेरा तो काम हो गया, अब नहीं बचूंगा। मैंने गोली मार दी इसलिए कि कोई सरकार नहीं सुनती, कर्जा माफ नहीं हुआ, आपके घोड़ी घोड़ा सब बिक गए, लेकिन अब घोड़ी घोड़ा की चिंता मत करना। अब किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी जात के बेटे को आत्महत्या मत करने देना। उसी समय हमने ये संकल्प ले लिया था। अब इस शरीर पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं रहेगा। ईश्वर का भजन किया और कसम खा ली कि अब हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्रज के वृक्ष से जाके कहा, बाबा बताओ 14वें समर्थन के बाद आत्महत्या करनी पड़ी इस सरकार के कुकर्मों के वजह से। अब बताओ क्या कह रही है। 19 में सूपड़ा साफ कर देंगे इनका। रमेश बाबा है ब्रज के विरक्षण पूजनीय रमेश बाबा हमारे संरक्षक और प्रयागराज के ब्राह्मण और ब्रज के भगवान, और उन्होंने ही हमारा कार्यालय बनाया है मान मंदिर बरसाना मथुरा पे। वो बोले नहीं बेटा जो हो गया सो हो गया। अब हमारे यहाँ भी आते रहते हैं योगी बाबा और लोग भी आते रहते हैं, हम समझाएंगे, एक बार और उनको समर्थन दो और अब की बार इनसे किसान आयोग का गठन करके किसान आयोग का अध्यक्ष, किसान आयोग कोई बेंसिया पड़ना थोड़ा ही है, किसान आयोग एक कमेटी है किसानों की, उसका अध्यक्ष किसान, उसके सदस्य किसान, और वो तय करेंगे कि हमारा गेहूं छुआ करना चाहिए, हमारा गन्ना छुआ करना चाहिए, हमारा धान छुआ करना चाहिए। पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है उद्योगपति की, धान में कितना पानी लगता है और गन्ने में कितना पानी लगता है, कितनी खाद, कितना यूरिया, कितना डाई, कितनी मेहनत वो लगा के। उदाहरण है 1967 में मैं 15-16 साल का था। बापू हमारे गेहूं बेचने जाते थे, 15 रुपया क्विंटल, 16 रुपया क्विंटल बिकता था। आके कहते थे कछुआ बचाओ बेटा, कछुआ बचाओ। यदि आज हम किस तरह परेशान है, उस समय किसान परेशान था। लेकिन मैंने कहा था कभी जब ज्यादा परेशानी होती है तो मानव के रूप में भगवान आते हैं। भगवान के रूप में आए चौधरी चरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और 76 रुपए क्विंटल सरकार ने गेहूं खरीदा। 76 रुपए क्विंटल किसान खुशहाल हुआ। लेकिन देखो इन राजनेता को ठाट और हवाल, उस समय प्राइमरी के अध्यापक को जो हमारा गुरु होता है 70 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी और 76 रुपया क्विंटल गेहूं का दाम था। हम लगे रहे अधिकरण बुझाओ अलग अलग तरीकों से, और वो अध्यापक लगे रहे आंदोलन में। 70 रुपए से आज 70,000, 90,000,
1 लाख तक है। कोई कोई तो कहता है कि रिटायरमेंट पे तो 1.25 लाख है। 76 के ये राजनेता, इनकी आंखें हैं कि बटन है, इनका दिमाग है क्या? इनका दिमाग हेलीकॉप्टर में चल चल के ये पगला गए हैं कि अभी 76 से ये 2000 भी नहीं कर पाए। ऐसे ही 71 रुपया एक ज्यादा पुलिस की तनख्वाह था। उनने आंदोलन नहीं करा, वो का पाकिस्तान के, वो भी हमारे ही बेटे, हमारे ही भतीजे, हमारे ही मानव है। उनका तनख्वाह 71 था, उनकी 20-22 हजार है, जो वो आंदोलन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन करता है, उसकी कीमत पूरी करते हैं। तब भानु प्रताप सिंह ने कह दिया है कि अब महाभारत होगा और अर्जुन की भूमिका में भानु रहेगा, और जो चाहूंगा वो नहीं करोगे तो सत्ता से बाहर कर दूंगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश वहां। जो करना हो तो कर लो, खुला पालन कर लो। प्रधानमंत्री जी 24 से पहले आपने हमारी बातें नहीं मानी तो आपको सत्ता में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। धोखे की राजनीति और झूठ की राजनीति हमको कतई पसंद नहीं है। आज तक हम आय दूनी कर देंगे, स्वामीनाथन आय लागू कर देंगे। 14 में कुछ पता नहीं था हम आएंगे, 17 में सब कर देंगे। आ गए हमने इतना रुपया कर्ज माफ। अरे कौन को कर दो, गधा को कर दो, सुअर को कर दो, क्या कर दो, बेहतरा को कर दो। हमारा तो 1 रुपया कर्ज माफ कर दो, हमारे माफ कर दो, हमारे का बढ़ जाता है। घर झूठ बोल रहे पता है लोग जाके। और उसमें भी एक भाजपा का नेता को ये करने नहीं गया था कि तुमने समर्थन दिया था तो हम तुम्हारा बेटा मरा है तो हमने कह देता इस बेटे के नाम पर 1 भी रुपया किसी से सहयोग नहीं होगा। ये ऐसा मेरे ऊपर पाप पड़ेगा। अब आप कहोगे काका मांग है तुम्हारी, अब हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दीजिए। नंबर 2 किसान आयोग में सब किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेंगे। नहीं तो जो राजनीति को ढाल बना देंगे उससे कोई लेना नहीं। किसान, ठेठ किसान, फसलों के किसान सदस्य, गन्ना किसान, गेहूं किसान, चना किसान, मटर किसान, आलू किसान, धान किसान, जितने भी खेती है, सब्जियों के किसान, फलों के किसान, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान। और अगली मांग में ये चटक जाएंगे, अगली मांग में ये चटक जाएंगे, चटक। अगली मांग है कि 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण भारत का किसान कर्जदार हो गया है। प्रधानमंत्री जी, यदि प्रधानमंत्री रहना चाहते हो 24 के बाद तो, या अपनी सत्ता रखना चाहते हो तो एक पैसा हर किसान का बिना हिसाब किताब लगाए केवल बैंकों में जाकर किसान बुकी का, भैंसा का, ट्रैक्टर का, केसीसी का, एसीसी का, चाहे उसमें सुअर ही लियो, खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। यानी कर्जा खुल माफ, किसान आयोग का गठन, कर्जा माफ। अब धर्म की लड़ाई चल रही, खूब परेशान कर लिया बाप को, दादे को, हमको। अब बुढ़ापे में भानु आ गया है बदी पे।
अब बिना किसानों की समस्या पूरी करे न मर सकता, न किसी दुनिया में हिम्मत है मार दे जाको राख सानिया, मार सके न कोई बालन भागो कर सके जो जब पे भी हो। बेईमान राजनेता तुम्हें चैलेंज है, झूठ बोलने वाले राजनेता तुम्हें चैलेंज है। किसान की लड़ाई लड़ूंगा और अर्जुन की भूमिका में रहूंगा, लेकिन पहले अर्जुन को तो बाण चलाने पड़े थे, मारने पड़े थे। अब का अर्जुन तो मारने वाला नहीं है, अर्जुन है कि दबाओ, फुटती हराओ और हम क्यों से चित्ते जिताओ। जय जय श्री राधे। खाचू हाजो न कोई मतलब न, तुम चले जा पे मुसीबत पैर पाजामा छांचा न होता और ज्यादा ही परेशान करो यहाँ भारत में रह के। हाँ जी, चलो 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 अभी मेरे बात पूरी हो जाने दो। अगली मांग है कि अध्यापकों के बराबर पुलिस की संख्या करो। क्यों? हमारे गुरु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और ज्यादा बढ़ा दूंगी, 1.25 लाख से 2.5 लाख कर दूंगी, लेकिन पुलिस वाले भी हमारे भाई बेटे भतीजे ही, कहीं और जगह से नहीं है। हम गोरखपुर में और जाते हैं तो हम एसपी के साथ जो सिपाही आते हैं, लेकिन वो स्टैंड गन क्या को पूछा बेटा क्या बन गए 33,000 32,000 हमारी आंखों में आंसू जाते हैं। 24 यानी 11 12 1 2 3 4 गुरुओं की कीमत 6, गुरुओं की ड्यूटी 6 घंटे और इनकी लिखित में ड्यूटी 12 घंटे और यदि जरूरत पड़ जाए तो ड्यूटी फिर 24 घंटे। केवल और केवल न अध्यापकों से कम पड़े लिखे, केवल अध्यापकों की बराबर तनख्वाह वैसे मजदूरी करनी चाहिए, नहीं बराबर कर दो। और ये यदि दुर्घटना में मर जाए, जैसे कानपुर में मरे थे 8, तो 2 करोड़ मुआवजा दे दो। तीसरी मांग है, अभी अभी हो रही थी, एक लड़ाई हो जाए तो जाए और ये आए और माते खबर यहाँ भेज दियो, यहाँ के खबर है सवेरा हो तब पूरे विश्व में भेज देते मीडिया। संविधान भारत का कहता है, भारत का संविधान कहता है कि राज्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया 4 स्तंभ लोकतंत्र के होते हैं। चौथा मर जाए करते क्या है, चौथे की कोई नहीं सुनता, चौथे की सुन रहा है भानु। भानु मीडिया जैसे 26 जनवरी पे पिछले दिनों कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने हमला बोल दिया तो 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लगभग 108 109 मीडिया के घायल हुए थे। हमने उसी समय से यदि ये खत्म हो जाए तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत योग्यता रखते हैं, इसलिए सरकार, केंद्र सरकार इनको 4 करोड़ रुपया दे, 4 करोड़ इनके 1200। हम केवल किसान की राजनीति पे अब निर्भर नहीं है, हम मानव हैं, मानव। और जहां जिस मानव पे आपत्ति विपत्ति आवेगी, मजदूर पे भी, व्यापारी पे भी, शिक्षक पे भी, महिला पे भी, युवा पे भी, नौजवान पे भी, किसी पे, भारत भूमि के पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति पे जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा और हमें मालूम पड़ेगी भानु प्रताप सिंह उसके साथ भी खड़ा मिलेगा। और आज भी दर्शन करके आए अयोध्या में भगवान राम के और बजरंग बली के,
उन्होंने हमें मन ही मन कह दिया है, जाओ तुम सत्य हो, सत्य में कहते, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। जिन लोगों पे भारत चलता है, संसद, विधानसभाएं और हमारे उद्योगपति उद्योग लगाते, हम खेती करते रहते हैं। हमारे बेटे भतीजे सेना में चारों तरफ थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ लगे रहते हैं। और यदि कोई देश हमला करता है, गोली खाते हैं, मर जाते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए मर जाते हैं, लेकिन दुश्मन को अपने देश की सीमा में नहीं घुसने देते। ऐसे शहीदों को, ऐसे रणबांकुरों को शहीद होने पर 5 करोड़ रुपए दे दो उसकी पत्नी को, मां को, बाप को, सुवारिश को, जिससे ये हो कि भारत की लोकतंत्र की सरकार भारत माता पे बलिदान होने वाले को इतना देती है कि वो घर बना लेगा, लड़कों की पढ़ाई करेगा, शादी संबंध करेगा और कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई भारत माता की रक्षा के लिए प्राण को डुबा चुका। प्रधानमंत्री जी, आपकी और उसकी हैसियत एक ही है। तुम कहते थे हम चाय बेचते थे, तो चाय बेचने वाले से तो अच्छा ये हो, और तुम चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, तो तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए कि हम चाय बेचते थे, 2 पैसे की चाय और 5 रुपए लेते थे, और उसने तुमने जो दिया सो लिया और अपनी दे दी जान। और नहीं तो पाकिस्तान और चीन भारत में आके कर देगा लाल। 75 साल हुए केवल, 200 साल रह गए अंग्रेज यहाँ। किसने गुलाम करवाया था, क्यों गुलाम करवाया था? यदि नहीं सुनोगे सेना की, नहीं सुनोगे जवानों की, और नहीं सुनोगे किसानों की, तो देश गुलाम होने में दे देंगे। सब राजनेता मस्त अपनी मस्ती में केवल पार्टी जाकर ले ले। अडानी है अडानी, एक दिन आ रहा टीवी में, अडानी पर 29 खराब, कितना हम तो डर जाते हैं। 29 खराब, 91 अरब, 65 करोड़ भारत की बैंकों का रुपया कर्ज है, एक भी नहीं देता। मस्त है, अपनी फिटनेस चला रहा है। क्यों कि चुनाव भयो जब पार्टी की सत्ता है, कहीं जैसे 20 अरब कितने 29 खराब, 91 अरब, 65 करोड़, हजार लाख मुझे वो तो मैंने पढ़े हुए, इतने में भी तो खराब है। ये है तो प्रधानमंत्री जी, एक और सुन लो, कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बनाने की कोशिश मत करो। आप सोचते हो गई ये भालू, तो मुकदमे लगा देंगे, साले को जेल भेज देंगे, मरवा देंगे। लेकिन ये भानु है वो भानु जिसके साथ चंद्रमा है और खरबों तारागण है, और एक भानु में से हजारों भानु पैदा होने का मैंने 40 साल में संकल्प ले लिया है। बहुत भानु बना डाले इस देश में, इसलिए अब जो हकीकत है उस पर आ जाओ, और ये टप्पेबाजी लेकर सत्ता में आना ये बहुत भारी पड़ जाएगा। सही करो, हम गारंटी से कहते हैं सत्ता में आपको ही रखेंगे, क्योंकि और कोई पार्टी हमें पसंद भी नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, हाथ जोड़ के और पैर छू कह रहा हूँ, ये सारी मेरी मांगे मैंने आपको ज्ञापन भेज दिया है, और इन मांगों को लेकर मैंने फिरोजाबाद की इमलिया उमरगढ़ प्रदेश कार्यालय
जो मेजर प्रदेश अध्यक्ष बनाया था महेंद्र सिंह टिकैत ने, उसको ही पुलिस कार्यालय मानते हैं। और जो हमारा बरसाने मान मंदिर पे है वो केंद्रीय कार्यालय है। तो 11 फरवरी से आपकी आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने के लिए शुरू किया जाता है। हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारी बातों को सबको पालन करो और प्रधानमंत्री उससे पहले बुला के हमको मांगे पूरी कर दे और हम उनको उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी और केंद्र में भी सत्ता संभालने का और सत्ता बराबर बनाए रखने का आशीर्वाद दे दे। और ऐसा नहीं हुआ तो अर्जुन जीतेगा। और आपको अब क्या कहूं, आपको हारना पड़ेगा। रिजल्ट जब आएगा तब ऐसे आएगा जैसे एक केजरीवाल ने तुमको पटक पटक के मारा और एक ममता बनर्जी ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए। और आज उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने हमसे कहा था तो मैनपुरी की सीट हमने जेडी को जिताई थी, समर्थन कर रही थी। अब की बार किसी ने हमसे नहीं कहा तो मैनपुरी की सीट अखिलेश की पार्टी ने यानी डिम्पल ने 2,88,000 से हराई है। इन सब बातों पर गौर कर लेना, तो नहीं तो कृपा गोल हो जाएगा। और आपकी बात भी हम बिगड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी मांगों में भी इतनी भी छूट देना नहीं चाहते। हाँ, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो अर्जुन ने कहा था, अरे 5 लाख नहीं, आप पूरा राज्य लूंगा। और न्याय के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गांधी टंकोरे भरेगा, महाभारत होगा। 18 क्षौणी सेना और ये लालची भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन सबको 18 दिन में सुला दूंगा। ऐसा ही हुआ था। इसलिए लालच में मत रहना, अपने घमंड में मत रहना। घमंड किसी का नहीं रहा है, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। क्यों कि मैं तो किसानों की, मेरा संकल्प है जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान, पूरे भारत की किसानों की समस्या का समाधान नहीं करवा दूंगा तब तक दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। आप दाव खरीदाओ गगन पर ध्वज जैसी याद छाती तान ली है। अरे समझना भारत के राजनेताओं के हार मानों ने मान ली है। और दूसरा अगला है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी की चराचर चाहे आकाश में उड़ जाए, मारे समुद्र में हो और पहाड़ों पे मगर जाए, लेकिन भानु को भानु नहीं जो कह के मुकर जाए। जो कह दिया सो कह दिया। जय जय श्री राधे। और एक और निवेदन है कि यदि आपको आंदोलन न करवाना हो और मांगे पूरी करनी हो तो किसी न किसी माध्यम से खबर भेजकर हमको बुला लेना, कार्यकर्ता को बुला लेना, बातचीत तय हो जाएगी। जय जय श्री राधे।